अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आखिरकार उमेरी वाली आंटी गुजरांवाला से गिरफ्तार हो चुकी है। सज़ा इस औरत को मिलेगी या फिर उमेरी को? वीडियो में ना नज़र आने वाले भाई और शौहर ने जो है वो क्या कहा है, इस वक्त मोबाइल किसका इस्तेमाल किया गया, लीक करने वाला भी बेनकाब हुआ है, इस लड़के को पकड़ने के लिए भी कमेटी तश्कील दे दी गई है। दूसरी तरफ रजब भट्ट की अहलिया ईमान की भी ऑडियो लीक होती है। रजब के घर से कौन कौन मुलव्वस है, क्या ये कोशिश की जा रही है कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, क्या ये कोशिश की जा रही है कि तलाक हो जाए, आखिर गलती किसकी है, किसकी जानिब से ये ऑडियोज़ रिलीज़ की जा रही हैं, लीक की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को दी जा रही हैं। आज की वीडियो में हम इस पर बात करते हैं, क्योंकि हमारे माशरे के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारा माशरा ही इन चीज़ों को प्रमोट भी कर रहा है और इन लोगों को जो है आगे से आगे फैलाते हुए इनकी हर चीज़ को जो है वो वायरल किया जा रहा है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड्स बने हुए इस वक्त दो अहम तरीन टॉपिक, अहम तरीन इस वजह से बोलूँगी क्योंकि जब जिस चीज़ को आप व्यूज़ ज़्यादा देते हैं वो हम सब के लिए और आपके लिए अहम तरीन बन जाते हैं। इनमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। गुजरांवाला पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल गैर इखलाकी उमेरी वाली वीडियो में मुलव्वस खातून को सबसे पहले हिरासत में लिया है, उनको पकड़ लिया गया है। इस कार्रवाई पर सोशल मीडिया पर इस वक्त मिला जुला रुझान आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने बड़ा अच्छा किया, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो हैं अगर आप कर रहे हैं तो आपका ज़ाती फेल है, लेकिन दुनिया में इसे वायरल ना करें, कुछ लोगों का ये कहना है। कुछ का कहना है कि ये लोगों का निजी मामला है, जिसमें मेरी वीडियो पे कमेंट करने वाले भी काफ़ी तकरीबन 60% लोग हैं जिन्होंने आके कहा कि ये उनका निजी मामला है, आपको बोलने का हक नहीं है। ये जो निजी मामला कहकर सोसाइटी को गंदा करने का ज़िम्मा लिया हुआ है इन 60% लोगों ने, जो आके वीडियोज़ के नीचे लिख रहे हैं कि उनका ज़ाती मामला है। ज़ाती मामला तब तक होता है जब आप अपनी ज़ातियात तक, दो बंदों के अंदर जो भी गंद घोल रहे हैं वो उन तक है, हमें किसी को नहीं पता, वो उनको पता है, अल्लाह को पता है। लेकिन जब आप वीडियोज़ बनाकर उसको खुद वायरल करते हैं तो फिर ये आपका ज़ाती मामला नहीं रहता है, ये फिर माशरे का मामला हो जाता है। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में इस तरह की बेगैरती ना अच्छी समझी जाती है, हमारे माशरे में तो नहीं समझी जाती, और ना ही हम इसको प्रमोट करने का हक देते हैं। तो अगर वो उनका ज़ाती मामला था तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को जो है वो वायरल नहीं करवाना चाहिए था। या आप लोग जो 60% लोग आके बेचारी लड़की औरत को और उस बेचारे उमेरी को मजलूम करार दे रहे हैं, उनके लिए जवाब था। अब जी, पुरानी वीडियो एक अरसे बाद वायरल करने वालों को पकड़ना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने इस जोड़े के खिलाफ कार्रवाई करके जान खलासी की है। अब जो CPO हैं डॉक्टर सरदार गयास साहब ने, उनके नोटिस पर पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया है। थाना अरूप पुलिस ने जदीद साइंटिफिक तरीक़ाकार से तफ्तीश करते हुए इस खातून को ट्रेस करके हिरासत में ले लिया है। तो उनको ट्रेस किया गया बड़े ही जदीद टेक्नोलॉजी से और जदीद तरीके से उनको ट्रेस किया गया है, और अब ट्रेस किया जा रहा है उमेरी को। वीडियो में नजर आने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए DSP कैंट की ज़ेर निगरानी पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई, और जो CPO हैं उन्होंने कहा है कि मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर करते हुए मुलजिम जो भी मुलव्वस हैं इसमें इनको करार वाकई सज़ा जो है वो दिलवाई जाएगी। और भी बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइनली मुलजिम हैं, उनको भी वैसे सज़ा होनी चाहिए, सिर्फ इनको सज़ा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे केसेस जो हैं पेंडिंग है, जिनको 3 अदालतें जो है सज़ाए मौत भी सुना चुकी होती हैं, तो उनको भी सज़ाएँ नहीं मिलती, तो वहाँ पर भी थोड़ा गौर होना चाहिए। ये मैं हुकाम बाला को बोल रही हूँ। सोशल मीडिया पर ये आवाज़ें भी उठ रही हैं कि ये तो खानापुरी की गई है, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो कहते हैं जी, स्कैंडल का मुकदमा दफ़ा 376 के तहत दर्ज किया गया, वरना पुलिस, प्रोसिक्यूशन और वकालत से वाबस्ता हर शख्स जानता है कि ये जना बिल जबर नहीं बल्कि जना बिल रज़ा था, जिसकी दफ़ा 496 ही ताज़ीरात पाकिस्तान बनती है। लेकिन चूँकि ये काबिल ज़मानत दफ़ा है और इसका इस्तगासा दायर करने का प्रोसेस लंबा और पेचीदा होता है। अब जी, इसलिए गुजरांवाला पुलिस के अफसरान ने मामले को दानिस्ता जो है वो ख़राब किया है, ये अब कहा जा रहा है। असल तनाज़ा ये है कि ये गैर इखलाकी वीडियो जो है वो कहाँ से लीक हुई है। आपने अपने लिए बनानी थी तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन लीक कहाँ हुई है? हर मरतबा वीडियो लीक करने वाले मुजरिमान को तहफ़्फ़ुज़ क्यों फराहम किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे पहले उमेरी के जो नेफ़े में फ़ायर की ख़बरें भी सामने आईं, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ अब बात करते हैं हम यूट्यूबर रजब भट्ट के हवाले से। उनकी अहलिया की ऑडियो लीक होने के बाद मामला इंतहा के ख़राब हो चुके हैं। ना मेरे साथ जुल्म करें, रजब भट्ट की अहलिया की सास को दुहाइयाँ, मुबैना वॉइस नोट जो है वो लीक हुआ। ये कौन, मतलब मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि अगर मैं अपनी सास से बात कर रही हूँ, मेरी सास क्या, और जो हमारी कॉन्वर्सेशन है, जो हम कॉल पे बात करें, क्या वो इसको रिकॉर्ड करती हैं? या अगर
सास बहू से बात करिए तो बहू इसकी रिकॉर्डिंग्स कर रही होती है। कितनी खौफनाक है कि आप किस तरह से रिश्ता चलाएंगे, ना इस साइड से रिश्ता चलने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है ना उस साइड से। अब देखें, रजब भट्ट की अहलिया ईमान रजब का मुबैना वॉइस नोट सोशल मीडिया पर लीक हुआ, जिसमें वो अपनी सास की गुफ्तगू जो है उनसे गुफ्तगू करती हुई नज़र आ रही हैं। लीक होने वाले नोट में ईमान रजब रोते हुए अपने बेटे किवान का जिक्र कर रही हैं कि व्लॉग्स में उनका जिक्र ना किया जाए। उनका कहना है वो नहीं चाहती उनका बेटा अवामी तवज्जो का मरकज़ बने, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग मनफी तबसरे करते हैं, जहाँ पर लोगों की अब दो मिली जुली राय हैं कि एक, जब आप इतने बड़े यूट्यूबर से शादी कर रही हैं, या चले उस वक्त बड़ा यूट्यूबर नहीं था, आप यूट्यूबर से शादी कर रही हैं जिनको उनके व्लॉग्स आप देख रही हैं कि उनके टिकटॉक व्लॉग्स उनकी पूरी फैमिली उसमें आती है। तो अगर आपको इस किस्म के एतराज़ थे कि आप खुद भी नहीं आना चाहती थी, या आपको आगे आपको पता था कि आपके बच्चे होंगे उसमें आप नहीं उनको लाना चाहती, तो आपको रजब भट्ट से शादी नहीं करनी चाहिए थी। एक पॉइंट लोगों का ये है। दूसरी तरफ लोगों का पॉइंट ये है कि अगर वो कह रही है, एक माँ है, और जिस तरह से रजब पर इतनी प्रॉब्लम्स आई, तो उस माँ की चीज़ों को, सिचुएशन को समझना चाहिए और बच्चे को नहीं लेकर आना चाहिए। दो इस वक्त तबसरे हैं। ईमान रजब ने मजीद कहा कि अल्लाह ने जिस तरह मुझे किवान दिया है ये मैं ही जानती हूँ, जैसे वो पैदा हुआ अल्लाह ने उससे बचाया है। उन्होंने रोते हुए कहा कि ना मेरे साथ जुल्म करें, ना मेरे बच्चे के साथ, और आइंदा किवान का नाम व्लॉग में ना लें, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने इसको रोकना है। वॉइस नोट में उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने बच्चे की हिफाजत के बारे में मुकम्मल आगाह हैं और किसी भी सूरत उसे नुकसान पहुँचते हुए नहीं देख सकती। इस दौरान रजब भट्ट की वालदा ने कहा कि वो ईमान के घर आएंगी और बेटे का केक काटेंगी, ताहम ईमान ने दरख्वास्त की कि केक की बजाय अकीका के जानवर कुर्बान किए जाएं, जिस पर लोगों की जो है वो दो तबसरे हैं। एक लोग कह रहे हैं कि जब आप केक नहीं लाना चाहते तो फिर आप जो है वो बकरे भी खुद कर लें, क्योंकि आपका भाई तो बहुत बड़ा जो है वो अपने आप को टिकटॉकर बनना शुरू हो गया है। दूसरा लोगों ने कहा है कि भाई उसका बाप है, ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप का बकरे के जो ज़िबा करना है जानवर जो है अकीके के, वो बाप की जिम्मेदारी है। तो दो मुख्तलिफ राय इस वक्त पाई जा रही हैं। सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तादाद जो है उन्होंने ईमान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा कि हर माँ का हक़ है कि वो अपने बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो बात करे। ताबास सार्फिन ने वॉइस नोट के लीक होने पर तशवीश का इजहार करते हुए सवाल उठाया कि ये निजी गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर कौन लेकर आता है। ये वाक़या रजब और ईमान के ख़ानदानी तनाज़ात में एक अहम तरीन मोड़ साबित हुआ और इस मामले पर सोशल मीडिया पर भरपूर बहस जारी है। फिलहाल रजब भट्ट ने अपना यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट गैर फाल किया हुआ है। हालिया दिनों में रजब भट्ट के ख़ानदानी अमूर सोशल मीडिया पर नुमायाँ हुए, जब उन्होंने अपनी वालदा और बहन के हक़ में मुतादिद पोस्ट शेयर की और अहलिया के साथ इख्तलाफात से मुतालिक जो है कुछ निजी चैट्स भी आवाम के सामने रखी और बताया कि कौन हमारे घर की बात जो है वो यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को बताता है। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अपने साले के ऊपर, जो इनके काफ़ी अरसे से मामलात ख़राब है। जैसे ही उन्होंने साले पर इल्ज़ाम लगाया, रजब की बीवी उनके ख़िलाफ़ एकदम पोस्ट करती हैं और कहती हैं कि आप को उस वक्त आप कहाँ पे थे जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। सबको पता था कि उन पे केस हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है, तो कहाँ पे थे, और उस वक्त आप अफेयर्स चला रहे थे, या आपके वो कहने की कोशिश करें कि जो उनके उस वक्त ताल्लुकात मंजर आम पर आए। डेफिनेटली किसी भी औरत के लिए ये तकलीफ़ दे बात होती है कि आप एक ज़िंदगी को दुनिया में लेकर आ रहे हैं, आपका मियाँ चले आपके पास नहीं है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस तरह से उनके मुबैना अफेयर्स की चीज़ें सामने आ रही हैं, उनके अफेयर्स सामने आ रहे हैं, फिर उनकी वालदा उसको डिफेंड कर रही है। इंतहाई गैर अखलाकी चीज़ है। हम अपने बच्चों की कोई भी चीज़ गलती को डिफेंड करेंगे तो हमारे बच्चे गलती करेंगे। बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं माँ बाप के लिए हमेशा के लिए, तो वो फिर इस पर तनकीद होती है, और बढ़ती हुई तनकीद ज़ाती ज़िंदगी के मामलात के गैर ज़रूरी अशिया जो है अफशा होती हैं। तो फिर अब उन्होंने अपने आर्जी तौर पर बंद कर दी चीज़ें। एक करीबी दोस्त ने बताया कि ये अकाउंट्स मुस्तकिल तौर पर डिलीट नहीं हुए, वक्ती तौर पर डीएक्टिवेट किए गए हैं। ये इकदाम ज़हनी दबाव से बचने और हालात को संभालने के लिए किया गया। इम्कान है कि रजब जल्द ही समझदारी के साथ वापस आएंगे। तो लोगों ने काफ़ी चीज़ें इस पर बात की हुई हैं। लोगों ने लिखा हुआ है कि टोटली रजब की और उसकी फैमिली की गलती है कि ईमान के साथ उन्होंने जो सलूक किया, कैसे कोई औरत बर्दाश्त कर सकती है। अगर वो किसी और से प्यार करते थे तो किसी और से शादी करवा देनी चाहिए थी। फिर किसी ने कहा कि ये अब ईमान को वापस बसाना नहीं चाहते। बहुत सारी बातें। आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? क्या घर की बातें इस तरह दुनिया के सामने रखनी चाहिए? ज़रूर बताइएगा, और आपको इसमें किसकी गलती लगती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।